अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्रार फयाज। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो तीसरा टेस्ट मैच हुआ है, उसकी हारने के बाद पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं उनके ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए कि क्या शान मसूद इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान की जो तीसरे टेस्ट मैच में शिकस्त हुई है ऑस्ट्रेलिया के हाथों, इसके ज़िम्मेदार भी क्या शान मसूद हैं। शान मसूद के बारे में इसलिए सबसे ज़्यादा उनको जिक्र किया जा रहा है कि शान मसूद इस टेस्ट के ज़िम्मेदार हैं कि उनकी वजह से अगर हम ये टेस्ट मैच आ रहे हैं। उसके साथ हम अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक और बाबर आजम के ऊपर, साउथ शकील के ऊपर बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोवर्सी की जा रही है कि इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी सिफर होने की वजह से पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज़ में वाइट वाश हुआ है। और शान मसूद को लेकर सबसे ज़्यादा उनको ट्रोल किया जा रहा है कि शान मसूद इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। और किसी हद तक शान मसूद की भी इसमें गलतियां हैं। ज़ाहिर है, नया कैप्टन था, एज ए कैप्टन उनको अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी। बाबर आजम की रिप्लेसमेंट में वो आए, और ज़ाहिर है आप किसी बड़े खिलाड़ी की जगह की रिप्लेसमेंट में आप अगर सामने आते हैं तो फिर आपको वो इंटेंट भी दिखाना पड़ता है, आपको वो टैलेंट भी अपना शो करना पड़ता है जो आपको इतने बड़े खिलाड़ी की जगह पे आपको ला के उस मुकाम पे बिठाया गया। तो इसमें चंद एक गलतियां जो उन्होंने की, जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले उनकी गलती जो लास्ट टेस्ट में उन्होंने की कि आपको जब नज़र आ गया था कि आपके पास रन्स थोड़े, 130 रन्स आपके पास टोटल हैं, डिफेंड आप उनको नहीं कर सकते, आप स्टैंड नहीं ले सकते वहाँ पे, आप वहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। तो आप अगर बड़ी बड़े रन्स होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन ये भी अगर यहाँ से अगर मैच फंसाना चाहते या शान मसूद का अगर इतना दिमाग काम करता या वो उनको कोई सही तरह गाइडलाइन करने वाला शख्स होता तो वो इनको समझा सकता था कि यहाँ से भी मैच पलट सकते हैं। जहाँ वर्ल्ड कप में, सॉरी, चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच था, 87 रन पे आई थिंक शायद पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर हो गई थी। तो वहाँ पे मोहम्मद आमिर ने उनसे 87 रन को डिफेंड करना उनके लिए मुश्किल कर दिया था। वो इंडिया को 87 रन उन्होंने चेज नहीं करने दिए थे, तो वहाँ भी उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी थी। तो यहाँ आप अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान को सबसे पहले तो कहा गया कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन अप है वो कोई ख़ास मजबूत नहीं है, लेकिन जितना उनके अंदर टैलेंट था या जितनी कमज़ोर इन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग को शो किया हुआ था, उससे हज़ार गुना उन लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तानी बॉलिंग को इस चीज़ का बिल्कुल कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। वहाँ पर ठहराया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल जो जिम्मेदारी है वो बैटिंग के ऊपर है कि आपकी बैटिंग क्लैप्स की, आपकी बैटिंग किसी भी मौके पर आपने इंटेंट दिखाने की कोशिश नहीं की। आपकी बैटिंग ने हमेशा आपके साथ धोखा किया। तीनों मैच हुए, तीनों मैच में आपकी बैटिंग, किसी एक खिलाड़ी की भी बैटिंग की अगर बात की जाए जो बैट्समैन एज अ बैट्समैन है, तो कोई भी स्टैंड नहीं ले सका। आखिरी जो मैच था इसमें आज जो हमारे जो कैप्टन है उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि मैंने किस मौके पर किस बॉलर को खिलाना है, किस कंडीशन में कौन सा प्लेयर एज अ फिट बैठता है। ना उनको फील्डिंग लगानी आती है, सीधी सी बात, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि उनको ना फील्डिंग लगानी आती है, ना उनको इस चीज़ का पता है कि किस जगह पे कौन से खिलाड़ी से बॉलिंग करवानी है, ना उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि कौन से टाइम पे कौन सा बॉलर लगाना है या कौन सी सिचुएशन में कौन सा फील्डिंग यूज़ करनी है। उनको इस चीज़ की बिल्कुल उनको इल्म ही नहीं है। और ये उनकी सबसे बड़ी खामी है, जिसकी वजह से ये वाला मैच भी वो ऑस्ट्रेलिया को सीधा हाथ में उन्होंने दे दिया कि भाई साहब आप ये ले जाएं, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हम बेबस हैं। आपको, शान मसूद को ये सोचना भी चाहिए था कि आपके पास एज अ बॉलर आमिर जमाल, आपके पास जो बॉलर मौजूद था जिसने पूरी इनिंग्स में या पूरी जितनी भी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज हुई है इसमें उसने ऑस्ट्रेलिया वालों को उनकी नाक में दम करके रखा। तो ये वाहिद पाकिस्तान का बॉलर था जिसने डेब्यू में 18 विकेटें हासिल की और इसके साथ जिसने 50 से अबव रन बनाए थे। बैटिंग में भी लाजवाब, बॉलिंग भी लाजवाब। आप उस खिलाड़ी को ओवर ही नहीं करवा रहे हैं, दूसरे खिलाड़ियों से आप ओवर करवा रहे हैं। वो खिलाड़ी जिन खिलाड़ियों से आप ओवर करवा रहे हैं एज अ स्पिनर, आप उनको साजिद खान से आप ओपनिंग करवा रहे हैं, आप उससे स्टार्ट ले रहे हैं। तो आपको इतना होश नहीं है, आपको पता नहीं है कि वो फास्ट पिच की वो जो पिचेस हैं वो सारी फास्ट हैं, वहाँ पे ग्राउंड फास्ट है। आप वहाँ पे फास्ट बॉलर को यूज़ करें, आपके पास फास्ट बॉलर आमिर जमाल
आउटस्टैंडिंग किस्म का बॉलर मौजूद है, जिसने पिछले मैच में, जिसने इसी मैच को आपको पलड़ा मोड़ के आपके हक में ले आया था। पहले बैटिंग में उसने अपना जलवा दिखाया, फिर उसने बॉलिंग में फाइफर मारा है पाकिस्तान की जानिब से। 6 विकेटें उसने हासिल की और ऑस्ट्रेलिया को 290 रन पे 299 रन पे उसने ढेर कर दिया। लेकिन आपको फिर भी इस चीज़ से नजर नहीं आया, आप पता नहीं किसके कहने पे चल रहे थे। आप मुड़ मुड़ के कभी स्पिनर को लगा रहे हैं, आप सलमान अली आगा को बॉलिंग पे लगा रहे हैं, आप हसन अली को बॉलिंग दे रहे हैं, आप मीर हमजा को बॉलिंग दे रहे हैं, लेकिन आप आमिर जमाल को नहीं लगा, स्पिनर को मौका दे रहे हैं। आप जो आमिर जमाल है उसको आप ओवर नहीं दे रहे हैं। आप जिस टाइम लंच के टाइम आप जाते हैं, लंच के ब्रेक पर, उस टाइम 30 से 35 रन के लगभग आपके पास रन टोटल बच जाते हैं, उस टाइम आप जाके उसको ओवर देते हैं। ये कौन सा तरीका होता है? आपके इसके पीछे क्या लॉजिक थी? सबसे पहले मैच में उन्होंने पहले 2 मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी की तबाही निकाली, उससे इतने ओवर करवाए जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने भी इतने ओवर नहीं करवाए थे जितने फास्ट बॉलर इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी का इतना ज्यादा उसको रगड़ा दे दिया पहले 2 मैचेस में। फिर तीसरे मैच में जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आई, फिर इन्होंने देखा कि अब हमारे हाथ से निकल रहा है, हम बेबस हो गए, तो वहां से आके इन्होंने उसको बिठा दिया। शाहीन शाह अफरीदी को इन्होंने रेस्ट पे दे दिया कि तीसरे मैच में अब वो रेस्ट करें। आपको अगर इस चीज की इतनी कदर थी या आप लोगों को इतना एहसास था, तो आप उनसे पहले ही इतनी ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर न डालते, या आप उनके ऊपर पहले इतना ज्यादा बोझ न डालते, आप उनको उस लेवल से लेके चलते। आपको पता है आपकी आगे न्यूजीलैंड के साथ सीरीज आ रही है, आगे आपको PSL आ रहा है, आपके आगे आपका T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आप लोगों को इस चीज को सोच के चलना चाहिए था। आपकी मैनेजमेंट क्या कर रही है? सत्तू पी के सोई हुई है ये आपकी टीम, या इन लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है? ये जो नई मैनेजमेंट आई है ये तो बिल्कुल फारग है, मैं इसको बिल्कुल फारग कहूंगा। खास करके मोहम्मद हफीज जो कि एज अ हेड कोच बना हुआ है और साथ में उसने मैनेजमेंट के भी सारे मामला संभाले हुए हैं, उसको 2 टके का खुद पता नहीं है। अपनी खुद परफॉर्मेंस देखे, फिर दूसरों के ऊपर वो रोब जमाने की कोशिश करे। लड़कों के ऊपर बेशक उनको प्रेशराइज करने की कोशिश ना करे, उनको फ्री हैंड छोड़े और मेहरबानी करे वो पहले अपनी परफॉर्मेंस देखे, फिर दूसरों के ऊपर उंगलियां उछाले। खास करके मोहम्मद हफीज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाद में आके कहता है कि जी हमने तो अच्छी क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अच्छी क्रिकेट की ये खेली है आपने, बदबख्त के बच्चे, आप वाइट वॉश हो गए वहां से आ रहे, अब आप हमसे सुनोगे कुछ? हम अपने जज्बात को काबू करके बैठे हुए हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है हम आपको कुछ कह नहीं सकते। जाहिर है हम लोगों के टैक्स से, हम लोगों के पैसे से आप लोग वहां पे जाते हो, याशियां करते हो, मजे करते हो, लेकिन कोई पूछे तो आपको बुरी लग जाती है वो बात। तो मोहम्मद हफीज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान करते हैं कि हमने अच्छी क्रिकेट की, अच्छी क्रिकेट खेली होती तो आप वाइट वॉश होके वहां से ना आते। शाहीन शाह अफरीदी को इन्होंने बेधड़क इस्तेमाल किया, उसके उसके ना उसको देखा गया यार इसको हम इतना रगड़ रहे हैं, तो आखिरी मैच में जाके फिर उसको बिठा दिया। अब उसको बिठाने का क्या मकसद था? वहां पे उसको अगर उसकी जरूरत जिस टाइम थी वहां से उसको बिठा दिया। आपको अगर इस चीज का एहसास पहले होता कि वो नहीं इतना प्रेशर अफोर्ड कर सकता, तो यह इतना ज्यादा उससे काम ही आप ना लेते। आप 25-25 ओवर उसमें सिर्फ एक दिन में उससे करवा रहे हैं, तो वो किस तरह स्टैंड लेगा वो खिलाड़ी जो एज अ बॉलर है, जिसको अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के बारे में फिर उसके बाद इमाम उल हक को ये रगड़ा देते रहे, इमाम उल हक को बार बार ये मौका देते रहे। मुझे नहीं समझ आई, इमाम उल हक पहली इनिंग्स में फ्लॉप हो गए थे, तो आपको चाहिए था उनको रेस्ट दे देना। आपके पास एज अ नए प्लेयर, आपके पास टैलेंट मौजूद, आप उनसे डेब्यू करवा के उनको चेक कर लेते, जैसे आपने लास्ट मैच में आगे किया। ये चीज आप पहले क्यों नहीं कर सकते थे? लास्ट मैच जो आपके बना हुआ मैच था, जो एक टाइम पे लग रहा था, एक टाइम पे क्या लग रहा था, 100% पाकिस्तान के चांसेस थे, पाकिस्तान यहाँ से कम बैक कर चुका है। जिस टाइम पे 299 रन पे वो ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आमिर जमाल ने वापस भेजी थी, और उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप होगी। अब्दुल्ला शफीक डक पे आउट, शान मसूद डक पे आउट, बाबर आजम 23 रन पे आउट, साइम अयूब 33 रन पे आउट, और उसके बाद फिर लाइन ही लग गई। 3 खिलाड़ी ऊपर नीचे, हेजलवुड ने, साउथ शकील, सलमान लियागा, साजिद खान, इन सबको एकदम उन्होंने आउट करके वापस भेज दिया। लेकिन वहां से ही पाकिस्तान के हाथों से मैच निकल गया। ये 24 साल हो गए आज तक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से कोई भी मैच उनके चाहे अपनी होम सीरीज हो या उनकी होम सीरीज में जाके उन्होंने खेले हो कोई भी सीरीज, तो पाकिस्तान 24 साल में एक मैच भी नहीं जीत सका आज तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये हमारी बदकिस्मती समझें या हमारी नाइली समझें, इस चीज़ का आप मुझे जवाब दें कि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा कसूरवार कौन है? चाहे हमारे खिलाड़ी हैं, या हमारी मैनेजमेंट है, या हमारे जो कोचेज़ हैं वो इनको सही तरह ब्रीफ नहीं कर पाते हमारे प्लेयर को, या ये आउट ऑफ फॉर्म या सिफारशी जितने भी प्लेयर्स लेके जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं करते, उनकी फास्ट पिचेस के ऊपर ये बेइज्जत और जलील होकर वहाँ से वापस आते हैं।